सर अब आ जाए ट्रांसपोर्ट महकमा। ट्रांसपोर्ट महकमे में सर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हुकूमत काम कर रही है। सर जो सबसे, मैं पहले एक दो प्रोजेक्ट्स का नाम लूँगा जिसको जो आजकल थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हैं। उसमें एक है सर येलो लाइन BRT। येलो लाइन BRT वर्ल्ड बैंक के साथ हम बना रहे हैं और इसमें इस वक्त 3 कंपोनेंट्स पे काम चल रहा है। जाम सादिक ब्रिज टाइम से पहले कंप्लीट हो चुकी है, ब्रिज का पार्ट 2 इस वक्त बन रही है और ये भी कराची के शहरों के लिए, जिसको अब हमने नाम रख दिया है ताज अदर ब्रिज, क्योंकि जाम सादिक ब्रिज अभी टूट रही थी तो वो जो बराबर हमने बनाई वो ताज अदर ब्रिज जो है वो तैयार हो चुकी है। डेपोज पे काम चल रहा है और 2 डेपोज उसके बन रहे हैं। सर रिसेंटली इसमें एक वाकया हुआ, उसमें थोड़ी वो तफसील दूंगा कि वहाँ पे एक PD साहब थे, उन PD ने एडवांस पेमेंट्स की थी। उस एडवांस पेमेंट के बाद जब उस PD को हटाया गया तो वो हमें पता चला कि जी वो उस PD ने जो एडवांस पेमेंट्स की, जो नया PD उसने बताया, तो जैसे मुझे पता चला एज ए मिनिस्टर, हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को इन्फॉर्म किया, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म किया और चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया और उसके बाद हमने सिंध गवर्नमेंट को राइटिंग में खत लिखा कि जी ये इस तरीके से एडवांस पेमेंट हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये हम समझते हैं कि ये मिस एप्रोप्रिएशन है, तो इस पर एक्शन लिया जाए। तो सिंध गवर्नमेंट, जिस पे लोग तनकीद करते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट देखिए खुद किस तरह चीज़ें चेक कर रही होती है कि हमें किसी अखबार में चीज़ नहीं आई हुई थी, किसी जरीदे में नहीं छपी हुई थी, लेकिन हुकूमत सिंध ने जब खुद एक चीज़ उसको पता नॉलेज में आई तो हुकूमत सिंध ने खुद एक्शन लिया। तो सर ये येलो लाइन BRT का प्रोजेक्ट जो है वो अगेन कराची के शहरों के लिए एक बहुत बड़ी फ्यूचर के लिए एक अचीवमेंट होगी और ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह के इशूज आते हैं तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उसको टाइमली फेस भी करती है। और रेड लाइन BRT सर, रेड लाइन BRT अगेन यूनिवर्सिटी रोड का इशू था। मैं इस पर मैंने कहा कि मैं इस पर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी तकरीर कर सकता हूँ। हमारे सारे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी रोड नाम के कह के तनकीद का निशाना जरूर बनाया, लेकिन वो तनकीद क्यों कि जब आपका 9 महीने का केयर टेकर था तो 9 महीने केयर टेकर में वो रोड जो है उस पर मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्ट पे काम बंद था केयर टेकर सेटअप में। फिर आपके सिविल एविएशन के इशूज थे, उनके पोजीशन के इशूज थे और जैसे पहले भी हमारे काफी दोस्तों ने पहले कहा है कि जी अगर आप जो है किसी भी डेजर्ट में काम करना बहुत आसान होता है, शहर में जहाँ जो कि मिडिल ऑफ द सिटी है वहाँ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे सुई गैस, बिजली, पानी, फिर आपके जो ऑप्टिकल फाइबर्स, बेशतर यूटिलिटीज को मूव करना और उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो हमें आज दिन तक हम लोग कर रहे हैं। फिर हमें तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में डिले हुई कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो FWO के साथ, हमने सबसे पहले मैंने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यहाँ बैठे हुए, हमने FWO के साथ मीटिंग की और हमने उनको कहा, कायल करने की कोशिश की कि जी आप इस काम को ले और काम कंप्लीट कर। चीफ मिनिस्टर साहब की फिर उनसे मीटिंग हुई और फिर ये चीजें हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जहां पे भी अगर कहीं पे हम देखते हैं कहीं पे प्रोग्रेस स्लो है तो उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं और हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन उस पर जितना तनकीद की जाती है सर, बिलियंस ऑफ रुपीज हुकूमत सिंध लगा रही है। हमारे लिए बहुत आसान था हम BRT ना बनाते, हमारे लिए बहुत आसान था हम BRT ना बनाते, हम जिस तरह बाकी पीपुल्स बस सर्विस चला लेते, लेकिन ये आज का तो ट्रैफिक का मसला हल करते, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो हमने फ्यूचर के लिए देखा है। पर्सनली हो सकता है कि जाती तौर पे मेरा BRT के बारे में हम डिफरेंट ख्याल हो, लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल यही था कि जी इन BRTs को बनना चाहिए, तो उसको BRTs पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, कराची के लोगों के लिए बनाई जा रही है और कराची के फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। ये चंद दिनों के लिए नहीं है, ये 100 साल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि बसें खरीदना बहुत आसान काम है, बहुत सस्ता काम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, सबसे चैलेंजेबल काम है। तो उस पे हुकूमत सिंध ने ये रेड लाइन और जो येलो लाइन उस पर काम कर रही है। सर एक ऑरेंज लाइन BRT हुकूमत सिंध ने खुद कंप्लीट की और वो चल रही है। ग्रीन लाइन BRT जो है फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जब हमें हैंड ओवर हुआ तो उसकी जो राइडरशिप थी वो 53,000 थी। 3 साल 4 साल ये फेडरल गवर्नमेंट के पास था, 3 साल 4 साल फेडरल गवर्नमेंट के पास था। जब हमें हैंड ओवर हुआ तो उसकी राइडरशिप 53,000 थी और 3 महीने के अंदर हमने उसकी राइडरशिप 78,000 तक पहुंचा दी। 3 माह के अंदर 78,000 बढ़े। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अपने जो हमने हिकमत अमली थी वो बढ़ाई। जो ऑरेंज लाइन BRT उसको 1800 से हमने 8,500 पर डेली भी लेके गए। उसके बाद सर हमारा पीपुल्स बस सर्विस जो इस वक्त चल रही है, पीपुल्स बस सर्विस में इस वक्त पूरे सिंध में 1,25,000 पैसेंजर रोजाना की बिना पर
सफर कर रहा है और उसको सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडाइज अमाउंट में सफर कर रहा है। एक एक पैसेंजर जो बस में चढ़ रहा है उसको सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध दे रही है। इसके साथ साथ सर इस वक्त पीपुल्स बस सर्विस जो है वो कराची में चल रही है, हैदराबाद में चल रही है, सक्खर में चल रही है, लाड़कानों में चल रही है, शिकारपुर में चल रही है, टंडवालायर में चल रही है। लेकिन सर मैंने सबकी स्पीचेस सुनी, सारे मेंबरान चाहे वो कराची से ताल्लुक रखते हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक रख रहे हो, सबका ये एक डिमांड थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बसें चलें। तो सर अभी तक जितनी बसें हमारी आ चुकी हैं, और आपको पता है कि बजट में एक कट भी लगा हुआ है, बजट के कंस्ट्रेंट भी हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इस साल जितनी बसें उससे हम डबल बसें लेके आ रहे हैं। जितनी बसें इस वक्त मौजूद है उससे डबल बसें लेके आ रहे हैं। इस वक्त 500 ईवी बसेस इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ दिस ईयर या मिड ऑफ दिस ईयर में, नॉट मिड तो हो गया है, लेकिन 2-3 महीने में 500 ईवी बसेस आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला काफी मसाइल जो हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने डबल डेकर बसेस भी और आ रही हैं इसी साल, उसका भी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नई डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं। तो जो कराची की खूबसूरती होनी चाहिए डबल डेकर बसेस के जरिए वो भी इंशाल्लाह ताला होगी, पैसेंजर्स को फायदा होगा। इसके साथ साथ पिंक बसेस हमारी चल भी रही हैं, हमने ग्रीन लाइन में भी पिंक बसेस सर्विस शुरू कर दी है, उसका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोजेक्ट ये पिंक बसेस का था तो ये पूरी दुनिया ने उसको सराहा। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया ने सराहा, उसकी मैं 10 दफा बातें कर चुका हूं, ज्यादा दोबारा टाइम नहीं लूंगा उसका। सर ईवी बसेस भी पाकिस्तान की पहली वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध लेके आई, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी हम लेकर आए। और सर पिंक स्कूटीज, एक दोस्त ने तकरीर की, उस दोस्त ने कहा कि यार सिर्फ 1000 पिंक स्कूटीज आपने दिए हैं, सिर्फ 1000 पिंक स्कूटीज दिए हैं। मैं अर्ज कर लूं सर, जब पिंक स्कूटी की हमने स्कीम शुरू की थी, सिंध भर में टोटल 150 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था स्कूटर चलाने का, बाइक चलाने का, टोटल 150 का। और आज हम बात करें 25,000 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, 25,000। इशू सिर्फ ये स्कूटर देना नहीं है सर, इशू क्या है, इनकलाब लाने का, और इनकलाब आ चुका है। इस वक्त शिकारपुर, खैरपुर, सक्कर, हैदराबाद, कराची, सिंध के हर गांव गोट में वो वालिदैन, वो मर्द हजरात, वो भाई, वो शौहर जो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बोलते थे तुम गाड़ी नहीं चला सकती, आज वो खुशी से उनको बाइक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। ये होता है इनकलाब। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनकलाब आ गया है। इस साल हम और मजीद बाइक्स भी खरीदे। और मैंने एक और बात भी कही, मैंने कहा क्योंकि अभी तक सबके पास लर्नर लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस आ जाए, मैंने कहा कि अगर 1 लाख खवातीन के पास भी परमानेंट लाइसेंस होगा तो उनको स्कूटर देना हमारी जिम्मेदारी। और किस तरह देते हैं फिर हम पे छोड़ दें, चाहे उसके लिए जितने वसाइल सरकार से हासिल हुए सरकार से वसाइल हासिल लेंगे, अगर सरकारी वसाइल कम पड़ गए तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन ये इनकलाब है ये, और ये इनकलाब सूबा सिंध ने शुरू किया जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात करता रहा है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक बुनियाद डाली है, उसको पीपुल्स पार्टी का हर वजीर, हर एमपीए, हर एमएनए, हर सेनेटर, हर शख्स, सबके जहन में एक ही चीज है, हम किस तरीके से इनकलाब को आगे लेकर आए। तो इस तरीके से हम ईवी स्कूटर्स के जरिए, सिर्फ स्कूटर्स का नहीं है, और उसमें क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, ठीक है भाई किसी लड़की ने ले लिया, उसका भाई बाइक चला रहा है, हमने मना किया है। हमने कहा है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हमने इनको कहा है कि जी आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहें जहां पे मर्द चलाता हुआ नजर आए तो उस बाइक को आप जब्त करें, आप उसको इंपाउंड करें। लेकिन ठीक है, मैंने जब कोई अच्छा काम करने जाते हो तो तकलीफें आती हैं, लेकिन उन तकलीफों की वजह से आप अच्छा काम कभी नहीं छोड़ते हो, काम आपने जारी रखना है क्योंकि आपकी नीयत ठीक है सर। तो सर और इस बार इसी महीने इंशाल्लाह ताला आफ्टर बजट जो हमारी एक नई स्कीम जो हमने पहले भी अनाउंस की हुई है, ईवी टैक्सी स्कीम, हुकूमत की गवर्नमेंट ओन्ड पहली ईवी टैक्सी स्कीम भी आ रही है, जिसमें नॉर्मल टैक्सीज भी होंगी और खवातीन ड्राइवर और खवातीन पैसेंजर्स के लिए पिंक टैक्सीज भी इंशाल्लाह ताला आपको, मैं समझता हूं कि एक महीने डेढ़ के अंदर वो भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। सर इसके साथ जो हमारे बाकी महकमे, मैं थोड़ा उस पर आऊँगा, SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी परफॉर्मेंस शो की है। पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि बेस्ट परफॉर्मेंस अगर है तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की है। टैक्स कलेक्शन में भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है और FBR के भी सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए सर।
एफबीआर की ग्रोथ है सर 10%, एफबीआर की ग्रोथ है 10%, एसआरबी की ग्रोथ है 24%। उसका भी जवाब देता हूं कराची से। ये जो आप बीच में बैठे बैठे कर बात करते हो कराची से, मैं आपको जवाब दे दूं, सिर्फ कराची नहीं है। अगर कोई कोल कंपनी, कोई ऑयल एंड गैस कंपनी अगर घोटकी में वो इस वक्त वो प्रोसीजर कर रही है, या अगर कोई और कंपनी, कोई बैंक जिसने कहीं और, अगर उसने हेड ऑफिस कराची में, तो आप समझते हो कि वो कराची से है, मतलब कराची से है ज्यादा, कराची में सबसे ज्यादा, कराची से सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ऑयल एंड गैस कंपनी जो एक्सप्लोर कर रही है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका हेड ऑफिस कराची में, तो कराची में ही काउंट होगी। ज़ाहिर है वो अगर किसी की 6 ब्रांचेस, तो हर ब्रांच से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, एक हेड ऑफिस होती है। हेड ऑफिस डेफिनेटली पाकिस्तान के काफी बैंक्स के हेड ऑफिस कराची में है। तो आपको थोड़ी समझ ले मौलवी साहब चीजों को। दूसरी बात, अच्छा फारूक साहब सर, इनको बोले, इनको इतना तो सिखा दें सर, आप इनको इतना तो सिखा दें सर, जो इनके जमायतियों को अभी तक ये भी नहीं सिखा सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये सर, अब आइए टैक्स पे सर। मैं बात करता एसआरबी की सर। जो आपका सेल टैक्स है, एफबीआर 18% सेल टैक्स चार्ज करता है। आपकी पंजाब गवर्नमेंट 16% टैक्स चार्ज करती है, आपकी सिंध गवर्नमेंट 15% टैक्स चार्ज करती है। हम टैक्स में कम है, हम रेवेन्यू में ज्यादा। और आप पता है सर, हमने जो टारगेट्स अचीव किए हैं, कोई 366 बिलियन का टारगेट था जो ऑलमोस्ट हमने अचीव किया है। और मैं दूसरी बात बताऊं सर, आप पता है एफबीआर के पास मुलाजमीन कितने हैं जो एफबीआर डेफिसिट में है? एफबीआर डेफिसिट में, एफबीआर के पास मुलाजिम है 23,000 एम्प्लॉइज हैं एफबीआर के पास। और एसआरबी के पास कितने मुलाजमीन है? 368 मुलाजमीन वाले, जिसको आप कहते हैं ना बैड गवर्नेंस, सिंध है, सिंध हुकूमत है, बैड गवर्नेंस। 368 मुलाजमीन वाला अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, और 23,000 वाला जिसके जिम्मेदारी सबसे बड़ी है इस मुल्क में इन हालात पे पहुंचाने में, एफबीआर, वो 23,000 वाले भी अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो आप माने कि सिंध हुकूमत काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। सर, हमारे मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्पीच की वर्क्स एंड सर्विसेज ने। इस साल हमने 3,114 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 3,114 किलोमीटर। और मैं आज भी कहता हूं सर, किसी भी एक जिले से, मेरे सारे दोस्त हैं उनको हम दौरा कराते हैं, हमने इससे पहले जो पूरे पाकिस्तान भर के सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब, कोयटा प्रेस क्लब, सब सहाफ़ियों को हम लेके आए, हमने सिंध भर का दौरा कराया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे व्यूज लेकर गए, उनको सिंध के एक प्रोजेक्ट दिखाया। तो मैं कहता हूँ सर, एक एमपीएस को भी टूर करवाते हैं। मैं सीएम साहब को कहता हूँ कि जी हमें 2-4 कोस्टरें अरेंज करके दें, और हमारे जमात इस्लामी वाले के लिए खास तौर पे एक प्राइवेट जहाज बुक कराएं उनके लिए। अच्छा सर, इसमें 3,114 किलोमीटर जो अपने रोड में सड़कें विजिट कराऊंगा। सिंध के कोई एक सूबाई मुझे रोड सड़क दिखा दें, एक सूबाई सड़क दिखा दें, मेन रोड की बात करें। आप फिर चले जाएंगे किसी गली में, क्या 20 फुट की गली थी, तो यार ये टूटा हुआ नाला चल रहा है। जो मेन आर्टरी होती है, मेन डिस्ट्रिक्ट जो कनेक्ट कर रही है, काफी दोस्त जिनका जो कि रूरल एरिया में जाते भी हैं, एक भी रोड खराब नहीं है पूरे सिंध का। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी आपको खराब सड़क नहीं मिलेगी। हाँ, जो वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के अंडर है, नेशनल हाईवे की है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है यहाँ पे, उस पे वो काम करने के लिए तैयार नहीं। कभी पता चलता है कि 10% रख रहे हैं, 20% रख रहे हैं। तो सिंध हुकूमत के जेर इस्तेमाल जितनी सड़कें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। सिंध की तमाम सड़कें बहुत बेहतर बनी हुई है। और हम अपने इलाकों में क्या कर रहे हैं, हम अपने इलाकों में जहां पे हमारे रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज में अब हम वो जो कच्चे रास्ते थे, उनको भी हम पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं। आप चले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको दिखाऊं किस तरह हम पेवर ब्लॉक्स हर गांव में, हर जगह में लगा रहे हैं, ताकि लोगों को ये भी सहूलत दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें हैं, बेहतर तरीके से चल रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरदार शाह साहब की बड़ी तकरीर थी, उस पर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सर, ये तो माने ना कि 97,000 टीचर्स पीएसटी और जीएसटी जो है इन्होंने अपॉइंट किए, और एक भी कंप्लेंट नहीं है यार। 97,000 टीचर्स भर्ती हुए। सिंध असेंबली में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम दुनिया को सिंध का अच्छा चेहरा दिखाना चाहते हैं और यही कोशिश की है, हमेशा आइंदा भी करेंगे।